नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शाम होते ही एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत शुरू हो चुकी है और उरी में इस वक्त भारी गोलाबारी की खबर आ रही है और इसके साथ ही दिल्ली में बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त बैठक में और उरी में किस तरीके से ये गोलाबारी हो रही है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, एक तरफ उरी में गोलाबारी खबर और फिर दिल्ली में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। बिल्कुल, सबसे पहले उरी वाली बात बताता हूं कि उरी में पाकिस्तान की ओर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग फिर से शुरू कर दी गई है और ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है। लगातार एयर सायरन बज रहे हैं जो कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले हमले को इंगित करते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है और उसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि नेवी चीफ के साथ 1-to-1 बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेवी चीफ के साथ 1-to-1 बैठक का मतलब क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है वो बाय एयर हुआ है या फिर थल सेना जवाब दे रही है गोलीबारी से। अब तक इंडियन नेवी इन्वॉल्व नहीं हुई है उसमें। तो क्या ये तैयारियों को लेकर बैठक थी या इसका कोई और महत्व है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। इससे पहले लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और पहले आईबी के जो चीफ थे उनके साथ भी बैठक हुई है। तो लगातार आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। अमित शाह जी ने भी एक बैठक ली है। तो कल जो रात हुआ उसके बाद आज दिन भर नई दिल्ली में जो बैठकें होती रही और उसके बाद शाम होते होते प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेना प्रमुखों का पहुंचना और 1-to-1 बैठक करना अपने आप में इशारा ये है कि भारत अलर्ट है, सतर्क है। इसके अलावा जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाके हैं जैसे जैसलमेर हो गए, जोधपुर हो गए, वहां किसी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उरी से एक खबर यह भी आ रही कि एक बार फिर से सिविलियंस को टारगेट किया गया है और सीज फायर तोड़ा गया। नहीं, बिल्कुल, पाकिस्तान की ये शुरू से रणनीति रही है कि भारत क्या कर रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो कि चाहे वो ड्रोन के जरिए हो रहे हो या मिसाइलों के जरिए, हम सिर्फ उसे इंटरसेप्ट कर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहा है और वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। यही पाकिस्तान और भारत में फर्क है। लोग बोलते हैं ना, दुनिया में लोग पूछते हैं कि कौन दोषी या कौन कैसा देश है। इसी से पता चलता है कि भारत कैसा देश है और पाकिस्तान कैसा देश है। हम आज भी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले को रोक रहे हैं, सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान जानबूझकर हमारे निर्दोष आम लोगों को मार रहा है और हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर, चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो या मिशनरी स्कूल हो, इनको जानबूझकर निशाना बना रहा है वो। बिल्कुल, और जब इस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वो नागरिक विमानों के आड़ में भारत पर हमला कर रहा है। अगर भारत उसका जवाब देता है, नागरिक विमान पर कुछ भी हो जाता है, तो फिर इस तरीके से दुनिया के बीच लेके जाएगा, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेगा। सबसे बड़ी बात समझिए, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि उसने एयर स्पेस बंद कर दिया है। जब पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया तो ये एयरबस 320 जो कि सऊदी अरेबिया से चली थी वो कैसे उड़ रही थी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब नागरिक विमान को उड़ने दिया और जिस वक्त वो नागरिक विमान गुजर रहा था इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमले या मिसाइलों से अटैक, ये जानते हुए कि भारत रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान चाहता था कि उसकी धरती पे आम लोग मरें और जब वो आम लोगों को नुकसान होता तो वो दुनिया को दिखाता, ये बताने की कोशिश करता कि देखिए भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, नागरिकों को निशाना बना रहा है। हम सिर्फ पाकिस्तान के हमले रोक रहे हैं। अब अभी तक भारत ने जो भी कार्रवाई की है या तो आतंकी ठिकानों पर की है या पाकिस्तान को जवाब दिया है। अब तक हमने पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, जबकि कायर पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हमारे धार्मिक जो स्ट्रक्चर हैं, गुरुद्वारा है, मिशनरी स्कूल्स हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा। यह है पाकिस्तान के कायरता की पूरी कहानी। बिल्कुल, और ये बात शुरू से चली आ रही कि भारत केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी और उनके सिविलियंस पर हमला भारत नहीं कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, सीमाएं लांघ रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है और उसके सभी हमलों को भारत नाकाम कर रहा है।
फिलहाल उरी से खबर है जहां पर भारी गोलाबारी की खबर है और एक बार फिर से सिविलियंस पर ये टारगेट पाकिस्तान ने साधा है। और इसी बीच दिल्ली में सीडीएस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग भी हो रही है। यानी आज भी कुछ आगे बड़ा हो सकता है और पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है वो आपको सुनाते हैं और हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की
सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद।